मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ की एक दर्द भरी नज़म से पहले बता दूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान 28 वर्षीय फौजी दिलावर खान हुए शहीद। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ की नज़म। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता रहा हूँ नज्म, आज उनके सामने पढ़ रहा हूँ तो शायद बहुत शर्मिंदा होकर के पढ़ रहा हूँ। ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि या तो हमारी कोशिशों में कहीं कमी है या हमारी दुआओं में असर नहीं है, वरना अब तक तो वापस आ ही जाना चाहिए था। मैं हिंदुस्तान की अमन पसंद अवाम से, हर मजहब के लोगों से गुजारिश करता हूं कि उस एक माँ के आंसू को समझिए, क्योंकि माँ के आंसुओं की कोई जात नहीं होती, माँ के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता। माँ सिर्फ माँ होती है। जिस दिन हिंदुस्तान ये बात समझ जाएगा उस दिन नजीब हमारे बीच में होगा। ये बहुत सच बात है। मैं एक बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई,
वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत साहल बिन सादी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास बैठे हुए आदमी से पूछा, तुम्हारी इस शख्स के बारे में क्या राय है? उन्होंने अर्ज़ किया, मुअज़्ज़ज़ लोग में से है, अल्लाह ताला की कसम इस काबिल है कि अगर कहीं निकाह का पैगाम दे तो कबूल किया जाए और कहीं किसी की सिफारिश करे तो सिफारिश कबूल की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश हो गए। इसके बाद एक और साहिब सामने से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी से पूछा, तुम्हारी इस शख्स के बारे में क्या राय है? उस आदमी ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह एक मुसलमान फ़कीर है, अगर कहीं निकाह का पैगाम दे तो कबूल न किया जाए, किसी की सिफारिश करे तो कबूल न की जाए और अगर बात कहे तो उसकी बात न सुनी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर पहले शख्स जैसों से सारी दुनिया भर जाए तो भी उन सब से ये शख्स बेहतर है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा पर बड़ाई जताने, बेवकूफ़ों से झगड़ने या नासमझ अवाम से उलझने और मजलिसीन जमाने के लिए इल्म हासिल न करो। जो शख्स ऐसा करे उसके लिए आग है। फ़ायदा मतलब इल्म को मजलिसीन जमाने के लिए हासिल ना करो। इस जुमले का मतलब यह है कि इल्म के ज़रिए से लोगों को अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जा न करो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स से कोई गुनाह हो जाए फिर वो अच्छी तरह वज़ू करे और उठ कर 2 रकात पढ़े, फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, तर्जमा, और वो बंदे जिनका हाल ये है कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या कोई बुरा काम करके वह अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो जल्द ही उन्हें अल्लाह ताला याद आ जाते हैं, फिर वह अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी के तालिब होते हैं। और बात यह भी है कि सिवाय अल्लाह ताला के कौन गुनाहों को माफ़ कर सकता है, और बुरे काम पर वह अड़ते नहीं और वह यकीन रखते हैं कि तौबा से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो मुसलमान भी फ़र्ज़ नमाज का वक्त आने पर उसके लिए अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर खूब खुशू के साथ नमाज़ पढ़ता है, जिसमें रुकू भी अच्छी तरह करता है, तो जब तक कोई कबीरा गुनाह न करे ये नमाज उसके लिए पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और नमाज की ये फ़जीलत इसको हमेशा हासिल होती रहती है। फ़ायदा नमाज का खुशू ये है कि दिल में अल्लाह ताला की अज़मत और खौफ हो और आज़ा में सुकून हो, और खुशू में ये बात भी शामिल है कि क़याम की हालत में निगाह सजदे की जगह पर, रुकू में पैरों की उंगलियों की तरफ, सजदे में नाक पर और बैठने की हालत में गोद पर हो। अल्लाह ताला का इरशाद है, सब्र और नमाज के ज़रिया से मदद लिया करो, बेशक वो नमाज दुश्वार ज़रूर है मगर जिनके दिलों में खुशू है उन पर भी कुछ दुश्वार नहीं। फ़ायदा सब्र यह है कि इंसान अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से रोके और अल्लाह ताला के तमाम अहकाम पूरे करे। नीज़ तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना भी सब्र है। आयत शरीफा में दीन पर अमल करने के लिए सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद का हुक्म दिया गया है। वक़ाल ताला क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अल्लाह ताला का इरशाद है, यकीनन वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।